नमस्कार। एस्ट्रो अभी चैनल में आप सबका स्वागत है। आगामी 5 दिसंबर 2022 को भोग और विलासिता के स्वामी ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनका यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि से धनु राशि में होने जा रहा है। धनु राशि में 3 दिसंबर को बुध पहले से प्रवेश कर चुके हैं, तो जब शुक्र 5 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ उनकी युति होगी और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग घटित होगा धनु राशि में, जो धनदायक और सुख समृद्धिदायक राजयोग होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने के बाद सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर होगा। धन भाव के स्वामी दूसरे भाव के, और सप्तमेश जो वैवाहिक सुख का घर होता है, धन भाव और वैवाहिक सुख के स्वामी होकर जब वो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके जो पिछले दिनों अष्टमेश शुक्र की वजह से आपको कुछ बीमारियां देखने को मिल रही थी, उसमें भी अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। कोई आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको संबंध आपके अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष के माध्यम से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। वाणी भी आपकी प्रभावशाली रहेगी। वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो मेष राशि की अगर कुल मिलाकर बात करें तो गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ही बनते हैं शुक्र, परंतु अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। धनु राशि में अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। एक तो लग्नेश है, साथ ही छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो लग्नेश होकर अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में आपकी कमी हो सकती है। कोई चरित्र पर आपके दाग लग सकता है। साथ ही छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं यूरिन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। बवासीर अगर जैसी समस्या कोई आप पहले से आपको है तो उसमें भी वृद्धि होगी, तो डॉक्टरी सलाह आप लेते रहें। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई आपका मामला चल रहा है तो वो भी इस दौरान आपके पक्ष में आने में समस्या होगी। वाद विवाद आपके इस दौरान बढ़ सकते हैं। आपके चरित्र पर कोई दाग हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका चल रहा है तो सतर्क रहें, अन्यथा कोई कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। तो यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर अब वो 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में शुक्र का गोचर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो यहाँ तुला राशि बनती है, तो यह उनके लिए अच्छा घर है। और परंतु वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्र एक भोग और विलासिता के स्वामी ग्रह हैं। तो यहाँ बैठे शुक्र जो है आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकते हैं। यदि पहले से आपको कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो इस दौरान उजागर हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो सकता है और कोई तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। तो आप यदि आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो उससे आप इस गोचर के दौरान दूरी बना कर रखें इस महीने। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। शुक्र से जुड़ा व्यापार जैसे होटल एंड बेवरेजेस, फूड आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, या हीरो से जुड़ा व्यापार करते हैं। मीडिया जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, गायन संबंधी क्षेत्र, एक्टिंग, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस गोचर के दौरान। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के छठे भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थेश और एकादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में है कन्या राशि बनती, जिसमें शुक्र नीच का फल देते हैं। तो यहाँ बैठे शुक्र जो है आपको कहीं ना कहीं आपके चरित्र को कमज़ोर करेंगे। आपकी धर्म कर्म में रुचि कम होगी। अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ेंगे। आप दिखावे पर खर्च करेंगे, मतलब जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं होगी उसका भी आप क्रय करेंगे, जिससे आपको जो संचित धन है उसमें कमी होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा था वो भी आपके पक्ष में आने में समस्या होगी। और वाद विवाद से अपने आप को दूरी रखें। साथ ही कोई भी
प्रेम प्रसंग में आप ना पड़ें इस गोचर के दौरान, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, जो कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है। अनावश्यक यात्रा भी आपको इस गोचर के दौरान करनी पड़ सकती है, जिससे मानसिक तनाव और खर्च में वृद्धि होगी। तो और माता का स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और माता के साथ संबंध भी आपके इस गोचर के दौरान खराब रह सकते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। दशमेश और तृतीयेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, तो संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय है। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति आपको हो सकती है। नाम यश में वृद्धि होगी। कार्य व्यापार में भी आपको लाभ होगा। शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जांच परख कर आप निवेश कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय। नाम यश में वृद्धि होगी। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं इस दौरान, और कोई रुका हुआ धन आपका था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। बड़े भाई का भी आपको सहयोग मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। धन भाव के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में। भूमि भवन वाहन क्रय करने के लिए अच्छा समय। रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और दशम भाव पर दृष्टि है, तो राजनीति वगैरह में यदि आप जाना चाह रहे हैं, तो यदि पहले से आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप जनता से जुड़े हुए हैं, या समाज सेवी वगैरह हैं, या अभिनय या फिल्म इंडस्ट्री या गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म में जुड़े हुए हैं और राजनीति में जाना चाह रहे हैं, तो यह समय काल आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसमें जनता का साथ आपको मिलेगा। साथ ही धन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है, तो जाहिर तौर पर आपका जो है धन अच्छी जगह खर्च होगा। इस दौरान खर्च तो होगा, परंतु वो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और छठे भाव के स्वामी और लग्नेश होकर वो तीसरे भाव पराक्रम भाव में रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों के थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छोटी लाभदायक कोई आपकी यात्रा हो सकती है। साथ ही विदेशों से भी शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर तृतीय भाव में रहेंगे, तो आप अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो यह गोचर आपके लिए मिश्रित फल वाला है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन भाग्य का आपको साथ मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में गोचर होने जा रहा है धन भाव, जो वाणी भाव कुटुंब का भाव होता है, और 12वें भाव के स्वामी और सप्तमेश होकर वो आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। खर्च में वृद्धि होगी, संचित धन में कमी होगी। साथ ही वाणी के माध्यम से आपका कोई कार्य बनते बनते रुक सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो नाश भाव होता है, और वहाँ के स्वामी बनकर जब दूसरे भाव में रहेंगे तो वाणी में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी कि बनते काम आपके बिगड़ेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा था तो वो भी आपके स्वभाव या आपके व्यवहार के कारण बनते बनते उसमें कोई समस्या आ जाएगी। परिवार में भी थोड़ा सा माहौल ख़राब रह सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े से अच्छे नहीं कह सकते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है शुक्र की, तो यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की समस्या हो सकती है, और कोई गुप्त रोग आपको पहले से है तो उसमें बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। तो कृपया इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लग्न में ही होने जा रहा है गोचर, और छठे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामियों का लग्न में आ रहे हैं, तो लाभ होगा आपको। नाम यश में वृद्धि होगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि षष्ठेश होकर लग्न में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियों वगैरह से बचने की आपको ज़रूरत है। खान पान पर थोड़ा सा आप लगाम लगाइएगा। ज़्यादा बाहरी चीज़ों के सेवन से बचिए। तेलीय फूड या जो ज़्यादा मसालेदार वाली चीज़ें रहती हैं इनसे बचिए, वरना आपका डाइजेशन भी थोड़ा ख़राब हो सकता है इस गोचर के दौरान। बड़े भाई का सहयोग आपको मिलेगा। बड़े भाई का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, और संचित धन में भी वृद्धि होगी। आय में भी आपकी वृद्धि होगी, और गोचर आपके लिए अच्छा है। बस स्वास्थ्य का आप अपने ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है दशमेश और पंचमेश होकर आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो कार व्यापार में थोड़ी सी
समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपके चरित्र में आपके बदनामी, आपके कुछ लोग षड्यंत्र का शिकार आपको बना सकते हैं, तो इसका आप सतर्क रहिए। साथ ही कार व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और आपको अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपका खर्च बढ़ा रहेगा। और दशम भाव में है तो दशम भाव में दशमेश होकर 12वें भाव में है, माफ़ कीजिएगा। तो जो शुक्र से जुड़ा व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण समय रह सकता है। जैसे शुक्र से जुड़ा व्यापार मैंने भी बताया था, होटल एंड बेवरेजेस, फूड आइटम्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरे से जुड़ा व्यापार करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, या उससे जुड़ा जॉब करते हैं आप, कहीं मीडिया जर्नलिज्म में है या गायन संबंधी क्षेत्र या एक्टिंग का जो क्षेत्र है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रह सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए गोचर अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर वो लाभ स्थान में गोचर करेंगे। तो भूमि भवन का आपको सुख मिलेगा, आप एक से ज़्यादा वाहन क्रय कर सकते हैं, आपकी जो है विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, सैर सपाटे पे आप जा सकते हैं परिवार के साथ। अच्छा समय आपके लिए। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, नाम यश में वृद्धि होगी, आपके संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी। तो गोचर कुंभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। दशम भाव में गोचर होने जा रहा है, अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा। कार व्यापार के लिए अच्छा नहीं है समय ये। अपने भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े आपके ख़राब रह सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पराक्रम आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ी समस्या आएगी अपने कार्यों को पूर्ण करने में। भाग्य का सहयोग आपको कम मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे कहीं अनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है आपका, या कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है जिससे आपका डिमोशन हो सकता है। तो सतर्क रहिए, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए। मीन राशि वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता कुल मिलाकर। अंत में उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के लिए मैं सभी 12 राशियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा उनके मूर्ति के समक्ष, उनके चरणों में, उनके सामने एक घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, उनको गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। एक छोटा रुई का टुकड़ा लेकर उसमें गुलाब का इत्र होता है, उसमें उस रुई के टुकड़े में लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। प्रसाद के रूप में माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए, उसमें थोड़े मेवे वगैरह डाल दीजिए और पूजा के उपरांत इसी भोग को प्रसाद के रूप में आप परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। तो ये गोचर आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और एक मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप स्फटिक की माला से 108 बार जपिए हर शुक्रवार को। तो अभी ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र को आप 108 बार एक माला, स्फटिक की माला से इसको जपना है प्रत्येक शुक्रवार की संध्या काल को। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं मंत्र भी डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।